नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को। मैं अमरजीत सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के जो है कंप्लीट सेक्शन हम कर चुके हैं और बेसिक रूप से उसका जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं सेंटेंसेस को, वो सारी बातें हम सीख चुके हैं। तो आज हम इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और आज हम जिस चीज़ की ओर बढ़ेंगे वो है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी कि एग्जाम के अंदर जिस प्रकार से ग्रामर काम करती है, फंक्शनली फंक्शन कैसी करती है, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेहद ही रोमांचक जो है वो क्लास होने वाली है हमारी। तो चलिए, कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन है वो डिस्कशन लेके चलेंगे अपना दो टेंस के ऊपर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर एक साथ मिले हुए आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये हमारा आज का विषय रहेगा कि इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अपनी भूमिका निभाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। टू मेंटेन अ हैबिट और रूटीन एक्शन, जब भी किसी आदत संबंधी क्रिया या रेगुलर यानी कि नियमित होने वाले कार्यों की हम बात करें तो ऐसी दशा में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर इसी की मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं। कीवर्ड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एक्सेट्रा शब्दों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफनली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हैबिट को या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज जो है करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल की तो इसमें आ जाएगा कुसुम इज ऑफन टेलिंग हर एक्सपीरियंस। कुसुम इज ऑफन टेलिंग हर एक्सपीरियंस। अगर इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस जो है हमें इसे समझना है कि इसमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताएगी कि इसमें एरर कौन कौन सी है और किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाए। अगर एरर के लिए अगर देखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से भी पेपर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है जी। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। अब आप देख लीजिए कि किसमें एरर है। अगर मैं बात करूं कि कुसुम इज ऑफन टेलिंग हर लाइज, तो हमें क्या चाहिए कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई कीवर्ड तो नहीं है। तो कीवर्ड की अगर बात करें तो इसमें एक वर्ड हमें मिला और वर्ड क्या है, ऑफन। ओपन को देखते ही हमने ये बता दिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है हम इज का यूज नहीं करते और टेल के साथ आईएनजी का यूज हम नहीं करते। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? ये सेंटेंस बनेगा कि कुसुम ऑफन्स, कुसुम ऑफन टेल्स हर एक्सपीरियंस। कुसुम ऑफन टेल्स हर एक्सपीरियंस, ये हमने डिस्कशन किया किस चीज के बारे में, सेंटेंस के बारे में जो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट एक सेंटेंस की और बात कर लेते हैं इसी में।
जैसे कि ही इज ऑलवेज गोइंग टू अ टेम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया, इसी में सेकंड कर लेते हैं। ही इज ऑलवेज गोइंग टू अ टेम्पल। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव टू कंसंट्रेट ऑन द व्हाट आई एम सेइंग। इसमें अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसको सेक्शन बनाएंगे, वह ए बी सी और डी, तो एरर फाउंड आउट करेंगे कि क्या क्या इसमें गलतियाँ जो कि है। तो अगर बात करें तो एरर बनाने की, तो जैसे कि ही इज ऑलवेज गोइंग टू अ टेम्पल, सबसे पहले बात किस चीज़ की करेंगे, बात करेंगे कि देखेंगे कि कोई कीवर्ड तो काम नहीं कर रहा है। कीवर्ड हमने देखा तो इसके अंदर गिवन है ऑलवेज, और ऑलवेज अगर गिवन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन ये किसके साथ दे रखा है, हमने इसी चीज़ को तो समझिएगा इस चीज़ पे कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन हो किसके साथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि करना तो इंडेफिनिट है और गिवन साथ में कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस को किस प्रकार से डील करेंगे हम किसके साथ, इंडेफिनिट के टेंस, और इंडेफिनिट को किस प्रकार डील करेंगे, कॉन्टिन्यूअस के साथ। ये बात हमें समझनी है। ही इज ऑलवेज गोइंग टू अ टेम्पल, ऑलवेज हमें मिला, ऑलवेज मिलते ही हमने देख लिया कि ये कौन सा टेंस बन गया जी, ये बन गया प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट बन गया तो प्रेजेंट में इज और आईएनजी का यूज हम नहीं करके हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे, और सेंटेंस को अगर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ही ऑलवेज goes to a temple, he always goes to a temple, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कंपैरेटिव एनालिसिस किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। और रूल कहता है टू मेंटेन अ हैबिट और रूटीन एक्शन। देखिए, ही इज ऑफन टेलिंग हर एक्सपीरियंस, वो प्राय अपना जो है अनुभव हमें बताती रहती है। कुसुम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर प्राय वो करती रहती तो ऑफन वर्ड का हमने यूज किया, यूज होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार से कुफ इज ऑलवेज, ऑलवेज का जब हम यूज करते हैं कि मतलब लगातार या फिर सदा, तो या फिर पहले से ही या ऑलरेडी, तो इस प्रकार से शब्दों का हम जब यूज करते हैं तो ये क्या कहता है, इज ऑलवेज गोइंग टू टेम्पल, यानी कि वो लगातार जो हो जाता है, रूटीन है उसका ये कि वो जो है टेम्पल हर रोज जाता है। तो जब हर रोज की बात हुई तो ये कैसा एक्शन हो गया, रूटीन एक्शन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंप्लीमेंट होगा। तो तो ये हुआ अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फर्स्ट रूल टू मेंटेन अ हैबिट और रूटीन एक्शन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल है अपना टू मेंटेन अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं। सार्वभौमिक सत्य और यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर बात की जाए तो इसमें जो है तीन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें तीन जो कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ पर चिन्हित कर देता हूँ। साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये तीनों के तीनों जो है लागू होते हैं किसके ऊपर, कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल अपना बना कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात करते हैं, सार्वभौमिक सत्य की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो है हम यूज करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि वाटर इज एवोपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर
इज evaporating at 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री के ऊपर जो है उबलता है, वाष्पीकृत होता है, एवोपरेट करता है। तो इसमें एरर फाउंड आउट करेंगे तो कैसे? मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, तो कॉन्टिन्यूस का सेक्शन आपको देखने को इसलिए मिल रहा है। तो सबसे पहले इज की बात नहीं करेंगे, और दूसरा आईएनजी रिमूव क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पानी की हम बात कर रहे हैं, और पानी की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसा बन गया ये बन गया यूनिवर्सल फैक्ट। कैसा बन गया जी? यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि सार्वभौमिक तथ्य बन गया ये। तो कैसे ठीक करेंगे इसे? इसमें क्या गलती है उसको रिमूव करके लिखेंगे दोबारा से। वाटर एवापोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा अपना प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल, कि जब हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या था, इसमें पार्ट है साइंटिफिक का। ठीक है जी, साइंटिफिक यानी कि ये बात तो वैज्ञानिक ही नहीं, हम दैनिक जीवन में बात करेंगे तो 100 डिग्री के ऊपर इसको बार बार हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। जो चीज़ सैद्धांतिक होती है वो साइंस के अंदर इंक्लूड की जाती है, और उन्हीं नियमों के अनुसार जो है उन्हें क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फैक्ट बोलते हैं। तो 100 डिग्री के ऊपर उसका बोलना, इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, और अगर प्रूव कर सकते हैं तो किस में आ जाएगा, साइंटिफिक फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार से दूसरा अगर बनाना चाहें तो ये आ जाएगा इसमें कि डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबकी होनी है। ठीक है जी। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल जो है तथ्य है, फैक्ट है, और ये बात निश्चित है कि एक दिन सभी को जाना इस संसार से। यहाँ हम एक नायक की तरह आते हैं और अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। तो एक नायक की तरह आप भी अपनी भूमिका को निभाइए और जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए जिससे कि इतिहास आपको याद करें। ठीक है जी। तो डेथ कम्स टू ऑल, ये बात सत्य है, सार्वभौमिक इस चीज़ को माना गया है और कहा जाता है इस चीज़ को ऐसा, तो साइकोलॉजिकल इसको मान लेते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल इसे नहीं कह सकते। हाँ, अगर बात होती है कि इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, इंग्लिश हर कोई बोल सकता है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। तो ये हमारा सेकंड रूल हुआ आज का। आई एम जस्ट टेकिंग हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, एंड तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसके तीसरे नियम की, तो वो कहता है कि टू मेंटेन प्रोवर्ब्स, सेइंग और कोटेशंस। तो तीसरा नियम हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टू मेंटेन प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, कोटेशंस एक्सेट्रा, इसको हम बोलते हैं कहावत या कहावतें। ठीक है जी। जिन कहावतों का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एस सी, बोस, सेड, इसी में लिख देता हूं मैं सेज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दिल्ली चलो, तो उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं और इनको यूं का यूज जो है चिन्हित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस सेज एंड सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दिल्ली चलो। तो बताइए इसको कैसे आप डील करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें से जो है हम सेड का यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, सेज आ जाएगा। और यूनिवर्सल माफ कीजिएगा, इसमें क्या है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई एक कोटेशन से, सेइंग से, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से अगर बात करें
तो एक अन्य सेंटेंस अपना है, जैसे कि कीट्स, बात कर लेते हैं। कीट्स सेज और सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, कीट्स सेज और सेड a thing of beauty, a joy forever। मतलब कि एक खूबसूरत जो चीज़ है, देखिए लोग खूबसूरती की तरफ आकर्षित होते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझिए। इसीलिए तो कीट्स ने कहा है, इसीलिए तो कीट्स ने कहा, कीट्स ने क्या कहा, कीट्स एक राइटर थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसको जो है शुद्ध कर लेते हैं कि इसमें सेड का यूज़ नहीं करेंगे, हम सेज का यूज़ करेंगे, तो सेज सही है। इसी प्रकार से इसमें सेज सही था। तो उस उन्होंने कहा था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज अ जोय फॉर एवर, मतलब जो खुशी देने वाली चीज़ होती है वो हमेशा आपको आकर्षित करेगी, और जो खूबसूरत चीज़ें होती है वो आपको आकर्षित करती है और हमेशा खुशी प्रदान करती हैं। ऐसा कहना था किसका, कीट्स का। चलिए बात कर लेते हैं अब सेकंड एनालिसिस की, और सेकंड जो एनालिसिस हमारा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बीच में। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बीच में। इसमें क्या कहता है ये कहता है टू मेंटेन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू मेंटेन अ लाइव एक्शन, या फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है जी, जब बोलते समय किसी बात का वर्णन करना हो, या जब लाइव एक्शन की आप बात कर रहे हो, यानी आंखों देखा हाल जब आप बता रहे हो, तो ऐसी दशा में हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, हम वहाँ डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और उसमें जो समामेलन होता है वो दिया जा सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ऐसी दशा में जो है वो आपको कुछ कीवर्ड हैं जो कि गिवन होंगे साथ के साथ, जैसे नाउ, मैं बोल के बता देता हूँ, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करंटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिख भी देते हैं। नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं की वर्ड्स रहेंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एनालिसिस में। पैरेलल एनालिसिस जब हम करते हैं के इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो सेकेंड रूल हमारा बोलता है टू मेंटेन अ पैरेलल एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू मेंटेन अ पैरेलल एक्शन, जब पैरेलल एक्शन की हम बात करते हैं तो सेकंड रूल हमारा ये बन जाता है। तो इसमें रूल क्या बनता है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अगर बात करें तो कीवर्ड्स इसमें आते हैं जैसे कि these days, those days, nowadays, now a day, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी बातें जो हैं हम सम्मिलित मानते हैं किसमें, कीवर्ड्स के अंदर, और ये कीवर्ड्स हमारे जो हैं वो होंगे these days, those days, now a day and now a days। तो ये हमारा रहेगा किसके अंदर, पैरेलल एक्शन के अंदर। माफ कीजिएगा, इसमें एक वर्ड है दोज डेज, ये दोज डेज मीन्स सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि दोज का मतलब उन दिनों से हो जाएगा और ये पास्ट की बात करेगा, तो इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक जैसे करंट का एग्जाम्पल लेते हैं, और करंट की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो करंट का एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन दीज डेज,
बड़ा करंट का हमने एग्जांपल लिया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन दीज डेज, मतलब किसानों का जो विरोध है सरकार के प्रति वो इन दिनों जो वो चल रहा है। और इसी चीज़ को हमने इंक्लूड कर लिया किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, कि किसान या फिर फार्मर प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन दीज डेज। ठीक है जी। तो हमने कहा पैरेलल एक्शन, ये जो कि साथ के साथ चल रहा हो। ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ गिवन होती है कि नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पहले वाला एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग था, ये रहेगा नोट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसी में तीसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरा पार्ट इसमें रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, इसमें बात करेंगे हम इस विषय के। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंपैरेटिव एनालिसिस की, तो ये हमें बताता है कि इन चीज़ों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कीवर्ड्स की। ठीक है जी। और कीवर्ड की जब बात की जाए तो जैसे कि सो फार, अप टिल नाउ, रिसेंटली इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। साथ के साथ जैसे आ जाएगा बाय दिस टाइम, एट दिस टाइम, एक्सेट्रा शब्दों का प्रयोग हम इसमें कीवर्ड्स के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा करण कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। हमने कहा कि करण कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक वर्ड गिवन है और वो वर्ड है सो फार। और सो फार क्या है? कीवर्ड है। सो फार क्या है? कीवर्ड्स हैं। और इन कीवर्ड्स की अगर बात करें तो किसकी ओर इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की ओर। ये किसकी ओर इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की ओर। अगर प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की ओर ये इशारा करते हैं तो फिर इस सेंटेंस में कौन कौन सी जो है वो गड़बड़ है, तो उसे हम सही करेंगे तो ये बन जाएगा करण हैज कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। ये आ जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब डील करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की कंपैरेटिव एनालिसिस की जब हम बात करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। और अन्य एग्जाम्पल की जब बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल को हम कुछ इस प्रकार से डील कर सकते हैं, जैसे राज हैज सी माई फ्रेंड रिसेंटली। राज हैज सी माई फ्रेंड, एक वर्ड है रिसेंटली। ठीक है जी। राज हैज सी माई फ्रेंड रिसेंटली। करेक्शन करेंगे तो करेक्शन क्या बनेगी इसमें? करेक्शन बनेगी कि राज हैज, आप जानते हैं कि सी फर्स्ट फॉर्म है जिसका यूज हम हैज के साथ नहीं करते, तो क्या बन जाएगा? राज हैज सी सा सीन माई फ्रेंड और रिसेंटली। ये रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हमारे लिए क्या है? ये की वर्ड है। ठीक है जी। तो ये बात आपको जानकारी देती है कि किस प्रकार से जो है हम डील करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर दिया हुआ हो वो किसके साथ? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के सेक्शन में हमने डील किया कंपैरेटिव एनालिसिस को
और नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए हों तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम डील करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ों को भी हम डील करते हैं और उसमें भी कीवर्ड्स की एक भूमिका रहती है। तो आपके लेवल के हिसाब से इतना पर्याप्त होगा टेंसेस के अंदर। सबसे पहले एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब को जाने हर सेक्शन की और उनका इम्प्लीमेंटेशन जाने, उसके बाद चीज़ें बेहद आसान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए